व्हाट्सएप एक नॉन गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसके पूरी दुनिया में 5 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका डेटा लीक हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से डेटा लीक हो जाता है व्हाट्सएप का, या फिर वो क्या तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम इसके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे और मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फॉर यू। व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि सेंडर जो मैसेज भेजता है हमारा और रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है, जब सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो वो एक कोड की फॉर्म में कन्वर्ट होके इनक्रिप्ट होके रिसीवर के पास जाता है। वहाँ पे रिसीवर के पास वो डिक्रिप्ट होता है एंड देन वो मैसेज को देख पाता है। अब ये पूरा प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ खुद व्हाट्सएप को भी ये एक्सेस नहीं होता कि वो किसी के भी मैसेज को पढ़ सके। लेकिन अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बाद भी फिर भी चैट्स लीक हो जाती हैं, दूसरे लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। एक्चुअली 3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से व्हाट्सएप के चैट्स या डेटा लीक हो सकता है। फर्स्ट रीजन इज लॉग फाइल। लॉग फाइल में क्या होता है कि हमारे जो भी मैसेजेस होते हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं सारी व्हाट्सएप की, वो हमारे इंटरनल स्टोरेज में व्हाट्सएप की सारी डिटेल्स स्टोर रहती हैं पैच फाइल या बैट फाइल की फॉर्म्स में। तो वहाँ से डेटा लीक हो सकता है। सेकेंड इज मैसेजेस बैकअप ऑन क्लाउड स्टोरेज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पास तो आईफोन्स रहते हैं, तो उनका डेटा तो चोरी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो भी डेटा क्लाउड स्टोरेज में सेव होता है या फिर अपलोड किया जाता है, तो वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट नहीं होता। ये चीज़ व्हाट्सएप ने खुद क्लैरिफाई की है, वेदर इट इज गूगल ड्राइव और आई क्लाउड, डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड द थर्ड इज मोबाइल फोन क्लोनिंग टेक्निक। मोबाइल फ़ोन क्लोनिंग टेक्निक में ये होता है कि हमारा जो पूरा फ़ोन है उसका पूरा, मतलब ये वाला फ़ोन नहीं, स्मार्टफोन से एक्चुअली पूरी कॉपी कर दी जाएगी। इंटरनल डेटा की इंफॉर्मेशन जो भी है, इसकी बिल नंबर हो गया, चाहे IMEI तो नंबर तक हो गया, वो पूरा कॉपी कर दिया जाता है एक सिस्टम पे, जिससे इस फ़ोन का जितना भी डेटा है वो दूसरे फ़ोन जो सिस्टम पे बना है उसकी कॉपी कर लेगा। तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ होगी वो उस फ़ोन में भी शो हो रही होगी, और इस तरह से जो भी व्हाट्सएप की चैट्स या पूरे फ़ोन में जो भी डेटा है वो हम पूरा रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी सिस्टम पे। अब वैसे तो ये क्लोनिंग टेक्निक इलीगल है, लेकिन इन इंडिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास लीगल अथॉरिटीज़ हैं कि वो किसी का भी फ़ोन विदाउट गिविंग हिम एनी लीगल डॉक्यूमेंट ट्रेस कर सकते हैं या फिर क्लोन कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि वो कौन से प्रिवेंशन है जिनकी वजह से हम अपना डेटा लीक होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट इज नेवर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ योर चैट्स, क्योंकि आप कभी भी चैट का स्क्रीनशॉट लोगे तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे जितने भी फ़ोन में मोस्ट ऑफ द ऐप्स होते हैं उन पे स्टोरेज एलोकेशन यानी स्टोरेज का एक्सेस प्रोवाइड होता है, तो वो ऐप्स उस डेटा को कहीं भी लीक कर सकते हैं। सेकेंड इज स्विच ऑफ द डेटा बैकअप। अब जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप का जो डेटा बैकअप है, वहाँ पे व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता है क्लाउड स्टोरेज में, चाहे वो गूगल ड्राइव हो या आई क्लाउड हो। तो इस केस में आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप का जो चैट्स का बैकअप होता है उसे सेटिंग्स में जाके आपको नेवर पे टिक कर देना है। थर्ड इज नेवर शेयर योर पासवर्ड ड्यूरिंग फोन रिपेयर्स। अगर आप इवन सर्विस सेंटर भी अपना फ़ोन रिपेयर करा रहे हैं तब भी आपको पासवर्ड अपना शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड शेयर करते हो तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि डेटा लीक हो जाए वहाँ से भी। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको फ़ोन देना है, चाहे वो रिपेयर शॉप हो या सर्विस सेंटर हो, तो आप अपने डेटा का मैनुअली एक बैकअप टाइप का बना लो PC में और उसे स्टोर करके रख लो एंड देन फ़ोन को फॉर्मेट करके दो, जिससे कि आपका डेटा लीक ना हो। फोर्थ इज ऐप अपडेट्स। अब आपको पता होगा कि ऐप में बग्स आते रहते हैं, फ्लॉज निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे नए नए अपडेट आते हैं। तो उन अपडेट से क्या होता है, जो भी पिछले डिफॉर्मिटीज़ होती है या फ्लॉज आते हैं, जो बग्स आते हैं जिनकी वजह से एक्सेस हो पाता है हमारे डेटा का, चाहे प्राइवेसी से रिगार्डिंग हो या फिर किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग हो, तो उन चीज़ों को ठीक कर दिया जाता है नेक्स्ट अपडेट में। तो आप हमेशा अपने फ़ोन के अपडेट्स को चेक करते रहें, रेगुलरली उसे अपडेट करते रहें, चाहे वो सिक्योरिटी पैच हो या फिर आपका एंड्रॉयड वर्जन हो। कभी भी पुराने वर्जन का ऐप ना रखें, उसे हमेशा अप टू डेट रखें।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट इज स्विच ऑफ योर मीडिया ऑटो डाउनलोड्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन आपको कुछ भेजेगा तो वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर कोई भी ऑडियो फाइल या फोटो वगैरह कुछ भी हो, वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर इंटरनल स्टोरेज में चली जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लो कोई अननोन पर्सन है या फिर फॉर एग्जांपल हैकर है, तो उसने अगर मान लो वायरस पैच करके भेज दिया किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो आपके फ़ोन में डायरेक्ट डाउनलोड होकर इंटरनल स्टोरेज में चले गया और वहाँ से उसने डेटा ब्रिजिंग स्टार्ट कर दी, मतलब वो डेटा स्टील करके अपने सर्वर्स पे अपलोड कर रहा है, तो वहाँ से आपके डेटा स्टील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे में क्या करें कि मीडिया के ऑटो डाउनलोड को ऑफ कर दें, जिससे क्या होगा कि आप सिर्फ नेसेसरी डॉक्यूमेंट को ही खुद से मैनुअली डाउनलोड कर पाएंगे और कोई भी अननेसेसरी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल आपकी इंटरनल स्टोरेज में सेव नहीं होगी। So that's all for today guys. I hope you like this video. Please share your thoughts on comments. Till then, goodbye. See you in the next one. Thank you for watching and have a nice day.